सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा के आज की इस वीडियो में हम अत्यंत दीर्घजीवी लोमश ऋषि के जीवनकाल की चर्चा करेंगे। आप सभी ने 7 चिरंजीवियों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक लोमश ऋषि भी हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। ऐसा कहा जाता है कि लोमश ऋषि ने हजारों इंद्र और सैकड़ों ब्रह्मा को नश्वर होते देखा है। प्राचीन संहिता ग्रंथों में ज्योतिष के 18 प्रवर्तक बताए गए। इन प्रवर्तकों में लोमश ऋषि सर्वाधिक दीर्घजीवी महर्षि हैं। इनके पूरे शरीर में लोम अर्थात रोम ही रोम हैं, इसलिए ये लोमश ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोमश ऋषि को भगवान शिव द्वारा अत्यंत दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त है। आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार बचपन में लोमश मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह शरीर अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शिव ने कहा, इस पृथ्वी पर सभी नश्वर हैं। सभी को एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना है। यही ईश्वर का विधान है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, परंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमश ऋषि ने चालाकी से कहा, तो मैं यह मांगता हूं कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस तरह जब मेरे शरीर के सभी रोम गिर जाएं, तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और तथास्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, कल्पांतर में जब एक ब्रह्मा का लय होता है, तब इनके शरीर का एक रोम गिर जाता है। आरंभ में तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वे थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, परंतु महादेव के वरदान के कारण यह संभव नहीं था। उनके रोम की संख्या तक कल्प बीतने के बाद ही उनकी मृत्यु संभव थी। महाभारत के अनुसार वे युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि एक ऐसा महल बनाओ जिसमें ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो और सुख सुविधा संपन्न सभी वस्तुएं उपलब्ध हों। जब महल का निर्माण पूरा हुआ, तब अपने नए महल को देखकर इंद्र के मन में श्रेष्ठता और अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र ने देवर्षि नारद से पूछा कि क्या आपने इससे सुंदर महल कभी देखा है? नारद जी मुस्कुराए और बोले कि मेरी जानकारी सीमित हो सकती है। आप ऋषि लोमश से पूछें, जो 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय से जीवित हैं। इंद्र ने लोमश ऋषि को आमंत्रित किया। लोमश ऋषि लंगोट पहने हुए, बगल में चटाई दबाए हुए और एक हाथ में कमंडल लिए देवलोक पहुंचे। इंद्र ने ऋषि को अपना महल दिखाया और अहम भाव से पूछा कि आपने इतना सुंदर महल कभी देखा है और आपका निवास स्थान कैसा है? लोमश ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि मैंने अपने जीवन में असंख्य इंद्र देखे हैं, एक से बढ़कर एक महलों का वैभव देखा है, लेकिन आज वे सब इतिहास हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि तुम जिस महल पर गर्व कर रहे हो, वह भी समय के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, और मुझे निवास स्थान की क्या ही आवश्यकता। इस छोटी सी आयु को काटने के लिए निवास स्थान बनाकर क्या ही करूंगा। जहां रुकना होता है वहीं चटाई बिछाकर सो जाता हूं, और जीवन यापन के लिए कहीं न कहीं से भोजन मिल जाता है। बाकी समय भगवान के भजन में निकल जाता है। इसी बीच इंद्र की नजर लोमश ऋषि के शरीर पर गई। पूरे शरीर पर असंख्य बालों के बीच छाती पर थोड़ा सा स्थान बिल्कुल रिक्त था। इंद्र ने इस भाग पर बाल ना होने का कारण पूछा। तब लोमश ऋषि ने बताया कि उनके शरीर के यह रोम उनकी आयु को दर्शाते हैं। जब भी कल्प के अंत में एक ब्रह्मा का लय होता है, तो मेरे शरीर से एक रोम कम हो जाता है। इसी कारण मेरे वक्ष का कुछ स्थान खाली हो गया है। मेरे देखते देखते असंख्य ब्रह्मा विलीन हो गए और आगे भी विलीन होंगे। चाहे कितनी भी लंबी आयु क्यों न हो, एक दिन सभी को इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना है। इसीलिए आज तक मैंने अपने लिए एक झोपड़ी का निर्माण भी नहीं किया, और तुम इस विशाल महल का अहम कर रहे हो। यह सब ऐश्वर्य
एक स्वप्न के समान मिथ्या है। यह ईश्वर की भक्ति में बाधा डालता है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। लोमश ऋषि की बात सुनकर इंद्र को अपनी गलती समझ आ गई और इंद्र ने लोमश ऋषि से क्षमा मांगी। इसी प्रकार रामायण काल में एक बार राजा दशरथ एक नए दुर्ग की नींव खुदवा रहे थे। उसी समय लोमश ऋषि का आना हुआ। ऋषि लोमश ने राजा दशरथ की ओर बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे राजन, आपको इस मृत्युलोक में कितने दिनों तक रहना है? राजा दशरथ ने बड़े ही विनीत भाव से उत्तर दिया, ऋषिवर, यह तो मुझे मालूम नहीं। लोमश ऋषि ने कहा, राजन, इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक दिन आपको यह जगत छोड़कर जाना है, तो नए महल और दुर्ग बनाने की क्या आवश्यकता है? इस संसार में जितना यश प्राप्त करना था आपने कर लिया, परंतु अभी तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। राजा दशरथ ऋषि के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भगवन, मैं समझ गया। मैं सुरक्षा के लिए दुर्ग बनवा रहा था, परंतु काल से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। अब आप ही सद्मार्ग दिखाइए। तब ऋषि बोले, आप गुरु की शरण लेकर भक्ति मार्ग पर जाएं, जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। यही जीवन का सार है। इस तरह लोमश ऋषि ने देवराज इंद्र और राजा दशरथ को नश्वर संसार का ज्ञान दिया। राम भक्त काकभूषुंडी जी को कौवा होने का श्राप भी लोमश ऋषि ने ही दिया था। इसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।